जैसे अविवेकी लौकिक पुरुष को अपने देह में ही मनुष्योहम, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार संशय रहित निश्चय रहता है, वैसे ही जो देह से लेकर अहंकार तक के साक्षी आत्मा में ही देह ज्ञानाभिमान की तरह अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, यह दृढ़ निसंदिग्ध ज्ञान हो जाता है। उस पुरुष की इस ब्रह्म ज्ञान के बल पर समस्त अज्ञान एवं उसके कार्य देहादि संघात और समस्त अनादि संचित कर्म निवृत्त हो जाते हैं। उस स्थिति में मुक्ति की इच्छा न होने पर भी वृक्ष से पके फल या सूखे पत्ते के सदा भूमि पर आ जाने की तरह बिना इच्छा के मुक्त ही हो जाता है। उसे यह दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है कि मैं कर्ता भोक्ता जीव नहीं, बल्कि मैं अकर्ता अभोक्ता नित्य मुक्त साक्षी आत्म ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान बल से वह मुक्त ही है। एक बार भली प्रकार आत्म ज्ञान होने पर पुनः अज्ञान एवं उसके कार्य देहाभिमान होने का कोई कारण ही नहीं रहता। अतः आत्मनिष्ठावान के मोक्ष में कोई प्रतिबंधक नहीं है। दृढ़ ज्ञान होने में ही आहार, अश्रद्धा, बुद्धिमंदता, विक्षेप, वैरभाव एवं भेदोपासना प्रतिबंधक होते हैं। दृढ़ ज्ञानोपरांत मोक्ष में कोई रुकावट बाधा नहीं होती है। सभी जीव दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तथा परमानंद रूप मोक्ष की इच्छा तो करते हैं, किंतु उस मोक्ष का साधन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रत्यक्ष आत्मक ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे एक बार उद्दंक ऋषि ने तपस्या कर विष्णु भगवान को संतुष्ट कर देव अमृत को मांगा, तब विष्णु ने देवेंद्र को देने हेतु आदेश किया। देवेंद्र विष्णु आज्ञानुसार अमृत कलश उद्दंक ऋषि के पास ले गए एवं चांडाल का रूप धारण कर अपने मूत्राशय के स्थान में कलश रख उसे देने का सोचा कि शायद मेरे द्वारा ऐसा करने से ऋषि को घृणा होगी और वह अमृतपान नहीं करेगा। यह सब सोच इंद्र ने ऐसा ही किया एवं उद्दंक ऋषि को अमृत लेने का कहा। तब उद्दंक ऋषि ने भी मन में सोचा, यह अमृत नहीं होगा बल्कि इस चांडाल का मूत्र तो नहीं। इस आशंका से उद्दंक ऋषि ने प्रत्यक्ष अमृत होने पर भी उसका त्याग कर दिया, क्योंकि अमृत रूप में यह मूत्र पीने से मेरी जाति भ्रष्ट होगी और मैं जिस अमृत को चाहता था वह यह नहीं है। ऐसा सोचकर प्रत्यक्ष वास्तविक अमृत को जिस प्रकार ऋषि ने स्वीकार नहीं किया, उसी तरह लोगों को भी यह भय रहता है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से हमारा वर्णाश्रम विहित कर्म जाति मर्यादा धर्म नष्ट न हो जाए। इसलिए लोग भी यथार्थ आत्मज्ञान के प्रति इच्छुक नहीं रहते हैं। उस ज्ञान और ज्ञान के देने वाले सदगुरु के प्रति अनादर की दृष्टि से ही देखते हैं एवं जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से असहनीय कष्ट भोगते रहते हैं। यदि जीव अपने देह जाति गुण क्रिया आश्रम धर्म का अहंकार छोड़ सदगुरु शरणापन्न हो आत्मानुभव कर ले तो यह तत्काल ब्रह्म ही हो जाता है। बुद्धि अर्थात अंतःकरण में पड़े हुए चैतन्य के प्रतिबिंब को ही चिदाभास कहते हैं। इस चिदाभास से ही बुद्धि विषयाकार हो जाती है। चित्त के आभास को चिदाभास कहते हैं। इस चिदाभास से ही बुद्धि विषयाकार हो जाती है। इस कारण जीवात्मा को अपने आभास अंतःकरण के धर्म एवं शब्दादिक विषयों में अहं कर्ता अहम भोक्ता एवं देह में मैं स्थूल सूक्ष्म हूँ, इस प्रकार अध्यास
स्फुरण होता रहता है। देहादि विषय और चैतन्य का बुद्धि वृत्ति रूप अंतःकरण एक स्थान में संश्लेषता अर्थात मिश्रण सा हो जाता है। तब एक दूसरे का कि कौन चिदाभास है एवं कौन चिदात्मा है, विवेक वेद ज्ञान न होने से संसारी लोग अत्यंत मोहित रहते हैं। जैसे नाव में बैठे को व्यक्ति नाव के चलने का अनुभव नहीं होता, बल्कि नदी तट के अचल वृक्ष मकान चलने का भ्रम नौका उपाधि से होता है। उसी प्रकार बुद्धि स्थित जीव आत्मा देहात्म भाव को प्राप्त हुआ सा बुद्धि के व्यापार को पृथक अनुभव नहीं करता, बल्कि मैं ही करता भोगता हूँ। इस प्रकार अपने बुद्धि में पड़े हुए आभास का विवेक न होने से अपने चिदात्मा में ही विकार के आरोप का मिथ्या अनुभव करता रहता है। तात्पर्य यह है कि चिदाभास अंतःकरण उपाधि के धर्मों का साक्षी आत्मा पर आरोपित कर अपना धर्म मान संसार बंधन को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।